बहुत समय पहले की बात है। एक युवा साधक था जो बार बार एक ही प्रश्न से जूझ रहा था। मैं कौन हूँ? मैं इस जीवन में क्यों आया हूँ? और मेरा असली स्वरूप क्या है? उसके भीतर ये सवाल इतने गहरे थे कि उसे नींद तक नहीं आती थी। कभी वह नदी किनारे बैठकर सोचता, कभी जंगल के वृक्षों के नीचे। दुनिया उसे सफलता, धन और नाम का रास्ता दिखाती, लेकिन उसका मन कहता, ये सब असली उत्तर नहीं है। खोज की शुरुआत। एक दिन वह साधक घर छोड़कर निकल पड़ा। पहाड़ों, जंगलों और गांवों में घूमते हुए उसने साधुओं, संतों और विद्वानों से पूछा, मैं कौन हूँ? हर जगह उसे अलग अलग जवाब मिले, लेकिन दिल की बेचैनी शांत नहीं हुई। उसने ध्यान करना शुरू किया, कभी घंटों, कभी दिनों तक, लेकिन विचारों की भीड़ कम नहीं हुई। डर, गुस्सा, ईर्ष्या, दुख सब मन में आते जाते रहे। बुद्ध की ओर। आखिरकार वह एक दिन बुद्ध के आश्रम पहुंचा। सूर्य ढल रहा था, आकाश में हल्की लाली थी। दोनों साल वृक्षों के नीचे बुद्ध शांत बैठे थे। उनकी आंखों में गहरा करुणा का भाव था। साधक उनके चरणों में बैठ गया और बोला, भगवान, मैंने सब जगह पूछा, पर कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। कृपा करके मुझे बताइए, मैं कौन हूँ? मुझे इस बेचैनी से मुक्ति कैसे मिलेगी? मौन उपदेश। बुद्ध ने उसकी ओर देखा। कोई शब्द नहीं बोले, सिर्फ शांत दृष्टि और हल्की मुस्कान। कुछ देर के लिए जैसे समय रुक गया। पेड़ों की पत्तियां भी स्थिर हो गईं। हवा में एक गहरा सन्नाटा उतर आया। साधक का मन उस मौन में डूब गया। विचारों की ट्रेन थमने लगी। भीतर एक अनजानी शांति फैलने लगी। वह सोच रहा था, ये मौन ही शायद मेरा उत्तर है। शब्द तो केवल रास्ता दिखाते हैं, सत्य तो अनुभव में मिलता है। भीतर की क्रांति। उस रात साधक उसी मौन में बैठा रहा। सांसें धीमी हो गईं, विचार मिटने लगे। एक क्षण ऐसा आया जब वह सिर्फ होना महसूस कर रहा था। न कोई नाम, न कोई रूप, बस एक विशाल, शांत, अनंत अस्तित्व। उसे लगा जैसे गुस्सा, दुख, दर्द सब पिघल रहे हों, और जो बचा है वह सिर्फ प्रेम और करुणा है। जागरण। सुबह की पहली किरण में वह उठा। चेहरे पर शांति थी, आंखों में चमक। अब उसके पास उत्तर था। मैं वही हूँ जो सबके भीतर है। मैं ये शरीर नहीं, मैं यह मन नहीं, मैं चेतना हूँ, शांत, अचल, अनंत। वह बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने मुस्कुराकर उसे देखा। अब भी कुछ नहीं कहा, पर उस मौन में सब कुछ था। स्वीकृति, आशीर्वाद और सत्य। समापन। साधक वापस दुनिया में लौटा, लेकिन अब उसका नजरिया बदल चुका था। अब कोई भी परिस्थिति, कोई भी कठिनाई उसकी आंतरिक शांति को हिला नहीं सकती थी। उसने समझ लिया, मन को जीत लिया तो सब कुछ जीत लिया। संसार को बदलने की जरूरत नहीं, बस अपने विचार बदल दो। और यही संदेश उसने दूसरों तक पहुंचाया। मौन में उतरकर अपने असली स्वरूप को पहचानो, वही असली स्वतंत्रता है।